क्या ये आपके लिए है? दरअसल मैं स्टोर में एक और बार चक्कर लगा कर आती हूँ। आपकी पत्नी को शॉपिंग करना पसंद है, हाँ? क्या आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं? श्योर। थैंक यू। लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो रहे हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक का फाइनेंशियल मार्केट सोमवार को डूबने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, अमेरिका के चौथे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के कर्मचारियों ने रविवार देर रात को बातचीत करके जो प्रयास किए थे, वो सारे असफल हनी, रहे। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये सब चाहिए? आओ, मुझे लगा कि तुमने कल ही एक बड़ी डील साइन की है। हाँ, मतलब एस्क्रो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो हम... अरे कोई बात नहीं, सिर्फ तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। डैडी ने हाँ कह दी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। ये लीजिए। इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों को उनका मोर्टगेज पेमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या ख्याल है आपका? ओह माय गॉड, ये परफेक्ट है। सही कहा, ये घर मुझे भी पसंद है। बहुत दिनों से मेरी इस पर नजर थी। ये मेरा ड्रीम होम है। हमसे आगे निकलने की कोशिश। हाँ, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे बजट से काफी बाहर है। तो क्या मैं आपको अपना ऑफर दे सकता हूँ? शायद 3.2 ठीक रहेगा। 3.2 मिलियन? पर उन्होंने तो 4 कहा है। हाँ, लेकिन आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। कम कीमत लगा के देखते हैं कि क्या कहते हैं, है ना? वैसे क्या आपने बैंक से लोन के बारे में सुना? अभी नहीं, लेकिन आपके 800 क्रेडिट, 20% डाउन और इनकम के साथ जल्दी हो जाएगा। तो वैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो, शायद बैंक हमारी बातें सुन रही, उन्हीं का फोन है। एक्सक्यूज मी। ख्याल, कोई अच्छी खबर दो। मैं सोच रही थी कि हम इस तरह... क्या मतलब कि मंजूर नहीं हुआ? यहाँ पे... क्या 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 हुआ है? 1.7% नीचे, अभी 37 अंक या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। हम इन बाजारों में आमतौर पर 3 से 4% के बीच नीचे हैं। आइए उस गति के बारे में बात करें जिस गति से हम इस बाजार को खराब होते हुए देख रहे हैं। बाजार 4 से 5% की तेजी से गिर रहा है। 16% की तेजी से गिर रहे हैं और देखते ही देखते हम 18% की तेजी से गिर रहे हैं। ढूंढते रहो टिमी, मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। ये भी फिट नहीं हो रहा। मैं ये पजल कभी नहीं खत्म कर पाऊंगा। बेटा, तुम कर लोगे इसे। देखो, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहो तो हमारा काम हो जाता है। हाँ, सही कहा तुमने। तो यस, मिल गया। हाई फाई। स्टेफनी पार्क कर रही है, तो चलो हम चलते हैं, ताकि रिजर्वेशन से पहले मैं कुछ तस्वीरें ले सकूं और अपना नया बैग दिखा सकूं। क्या कहते हो? मैं सोच रहा था कि आज बेबी सिटर को मना कर देते हैं और हम लोग घर पे ही रुकेंगे। मैं कुछ बना लूंगा। जियोवानी बहुत ही महंगा है और तुम देख रही हो ना कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो उस डील से पैसे नहीं मिले? सच है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं अभी तक। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कभी भी आ सकते हैं। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। डैड, मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। देखो बेटा, मुझे माफ करो, अभी मैं जा रहा हूँ, आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके। वाह, आप लोग अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया। 5 महीने की गर्भवती के लिए ये ठीक है। हाँ। हम लंच डेट पर जा रहे हैं। ओह। ये देखो, ये रख लो। थैंक यू मिस्टर रेनॉल्ड्स। क्या तुम उसे टिप नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल। ये लो। थैंक यू। आओ डार्लिंग। स्वादिष्ट।
मैंने तुमसे कहा था कि ये अच्छा होगा। हमें रुकना चाहिए यहाँ पर मैस्ट्रॉस के बटर केक के लिए। मैं पूछती हूँ स्टेफनी 1 और घंटा रुकेगी या नहीं? हमें वापस जाना चाहिए। मैंने टीमी से कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। माफ कीजिए सर, आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा। नामुमकिन। अभी तक तो पैसे आ जाने चाहिए थे। ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जा। हाय कैथी, मैं एलेक्स हूँ। क्या वायर पर कोई अपडेट है? क्योंकि मेरे अकाउंट पर अभी पैसे नहीं आए। क्या मतलब कि बैंक ने कभी फंड नहीं किया, सभी ने साइन कर दिए? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू। जो बैंक हमें लोन देने वाला था वो बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी मुसीबत में, सब खत्म हो गया। क्या? मैं जानता था, बस सच का सामना होना बाकी था। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा। वैसे बहुत बुरी हालत हो गई तो हमारे पास बहुत सारी इक्विटी बची है। तो ठीक है, क्या आपका कोई एडिशनल इनकम है, जैसे आपकी पत्नी का? नहीं, ये तो बस हाउसवाइफ है और ये अभी प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, ओके, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी होगी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू। देखो, मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन कोरी के आने के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रह सकती ताकि तुम काम कर सको। सालों से इस रिसेशन के बारे में बात चल रही थी, मुझे बस उसी की फिक्र है। मेरा मतलब है कि मेरी माँ के साथ हमारा रहना मुश्किल होगा। तुमने देखा ही है कि उसके साथ 7 दिन ही मैं बहुत मुश्किल से गुजारती हूँ। पता है क्या, हमारे घर का दूसरा लोन हमें तब तक रोके रखेगा जब तक हमारा सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता। मैंने अभी अपने मैनेजर से बात की और दुर्भाग्य से मिस्टर रेनॉल्ड, आपको मंजूरी नहीं मिली। मैं 15 सालों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं कितने सारे लोगों को आपके पास लोन के लिए लेकर आया हूँ। तो क्या आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? कोई मदद? अगर मेरी इनकम कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही नहीं है, ये आपके घर की वैल्यू है। तुम पहले से ही डूबे हुए हो और आपके आज के कर्ज की रकम आपके घर के वैल्यू से ज्यादा है। ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 6 महीने पहले अप्रेजल हुआ था और हमारे पास $200,000 इक्विटी में है। शायद 6 महीने पहले, आज नहीं। सब कुछ बदल रहा है। हेलो, नमस्ते, मैं BMW फाइनेंशियल से डेबरा बात कर रहा हूँ। $568 का आपका मासिक कार का भुगतान पूरा नहीं हुआ है, तो सर आप वो कब भरने वाले हैं? एलेक्स टेंशन में है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चीजें उसके लिए बहुत खराब होने वाली हैं। रियल एस्टेट उद्योग की मंदी के कारण अधिक बैंक बंद हो रहे हैं। एलेक्स अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो हार जाता है और अपना घर बेच देता है। अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चला जाता है जहां वो 3 से 4 होने वाले हैं। उसका दूसरा बच्चा कोरी पैदा होता है। भले ही ये उसके लिए एक खुशी का दिन है, लेकिन एलेक्स कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और ये एक पैनिक अटैक है। ये इतना बुरा है कि उसे कमरे से बाहर भागना पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो खुद सांस नहीं ले पाता है। वो नहीं जानता कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है,
एलेक्स को दिन गुजारने के लिए और अपनी चिंता मिटाने के लिए दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कुछ साल बीत गए हैं और एलेक्स आगे जो होने वाला है उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। हे डैड, क्योंकि आपने वो नई डील क्रैक कर ली है तो आपको लगता है कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो जा सकते हैं? ओह हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी बच्चों, ये बहुत छोटी सी डील थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता। एलेक्स, आया अपने भाई का ध्यान रखना, ठीक है? हाय। क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसी मचलन महसूस हो रही थी? मुझे पता चल गया है कि वो क्या था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये हो गया। ये एक चमत्कार ही है, तुम समझो इस बात को। इस बार हमें लड़की ही होगी जिसकी हमने तमन्ना की है। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है, तुमने यही चाहा था ना कि हमें इस बार लड़की हो? तुम सही कह रही हो। मैं खुश हूँ। बस मुझे एक टेंशन है कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं एक बुरा पिता और पति हूँ। नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम कुछ सालों से बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारा ही साइड दूंगी, भले कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है कि मैंने इससे पहले इसके लिए मना किया था, लेकिन मेरी दोस्त मैगी ने मुझे बताया कि मार्केटिंग कंपनी में आदमियों की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ कि अप्लाई करूँ। एंड्रे, लेकिन अब हमारे 3 बच्चे होंगे। अब तुम भले ही जॉब कर लो, लेकिन हम तुम्हारी सैलरी से नैनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या मतलब है? मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, खुद ही मुझे कुछ करना होगा। ठीक है, मुझे अपनी दवाइयाँ चाहिए। ये लो, मॉम के साथ जाओ। कहाँ है? क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। डैड, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ समझता है। क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे क्या हुआ है? कुछ नहीं है। पिछले कुछ सालों से स्टेट इंडस्ट्री क्रैश कर रही है। मैंने इस इंडस्ट्री का इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त और मेरे अपने मुझसे लगातार कहते रहे कि दूसरा कुछ करो, दूसरे फील्ड में चले जाओ। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो भी काफी पहले। छोड़ देना डैड, आप हार नहीं मान सकते। ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए आप खड़े हैं। क्या मतलब है? जब मैं छोटा था तब से आपने मुझे क्या कहा है, जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि चीजें कैसे करनी है, कि आप अगर किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहे तो अंततः ये काम करेगा। जब तक आप बस ये सब कह रहे थे और इसका मतलब नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सचमुच किया। ठीक है, तो आप हार नहीं मान सकते। मुझे आप पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि आप सबसे स्मार्ट और मेहनती इंसान हैं। आप इसका पता लगा लेंगे, मैं वादा करता हूँ। I love you, buddy. लव I यू love टू you, dear. डैड। सच में तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, पता है अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो। अपने बेटे से मिले थोड़े से प्रोत्साहन के बाद एलेक्स ने संघर्ष जारी रखने और अपने करियर को न छोड़ने का फैसला किया। भले ही वो आत्मसंदेह और चिंता से जूझता रहा, लेकिन फिर भी वो खुद को इससे बाहर निकालने में कामयाब रहा और काम भी करने लगा।
कुछ महीनों बाद वो अपनी पहली बेटी ब्रिगेड का स्वागत करता है। वो उत्साही है, लेकिन ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा खर्च। एलेक्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, भले ही उसका परिवार उसका समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कई साल बीत गए और एलेक्स संघर्ष करना जारी रखता है, लेकिन उसे क्या पता था चीजें बदलने वाली थीं। हे, सॉरी लेट हो गया। बहुत लंबी लाइन थी। वहां पर हर कोई साफ सफाई और टॉयलेट पेपर के लिए लड़ रहा था। बहुत भीड़ थी। लग रहा है जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। ओह बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। ओके मॉम। क्या तुमने दरवाजे पर नोटिस देखा? हाँ मैंने देखा। मैं जल्दी छोटा सा सौदा करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये सोचकर डर रहा हूँ कि अगर चीजें और ज्यादा बर्बाद हुई तो, मतलब देखो ना कि सारे बिजनेस और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो फिर सोचो कि रियल एस्टेट का। मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या आप लोगों ने न्यूज़ देखी है? ये एक तूफानी देखिए। साल रहा है ना? हम जानते हैं कि कई बिजनेसेस फिर से खड़े होने की कोशिश में लगे हैं। दिसंबर में स्टेट वाइड मेड इन होम की कीमत 7,17,000 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब वो 17% से ज्यादा बढ़ गई है। ये अब तक की इस सबसे बड़ी पैंडेमिक से रियल कीमत एस्टेट है। को मदद तो मिल रही आइए है। अब देखते हैं कि अगली मैंने तो खबर बिल्कुल क्या भी है। नहीं सोचा था इस बारे में, कभी भी नहीं। सभी राज्यों ये तो में अच्छी भी बात है इसी क्योंकि तरह ज्यादातर रियल लोग एस्टेट घर से ही दाम काम करना बढ़ते चाहते जा हैं रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट्स भी लो है। तो एक मिनट। हेलो, मैं एलेक्स हूँ। आप नया घर खरीदना चाहते हैं? वाकई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे क्रिस, हाँ लंबे समय के बाद। हाँ बिल्कुल, सनसेट पर। हाँ 10 सालों का बड़ा ही मुश्किल समय गुजर जाने के बाद एलेक्स का रियल एस्टेट का कारोबार फिर से काम करने लगा। अगले कुछ सालों में उसने इतनी डील्स फाइनल की जितनी उसने इससे पहले कभी नहीं की थी। उसने 1 साल की सारी डील्स 1 महीने में कर दी। लेकिन उसने जितनी भी डील्स की थी, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये अलग डील उसकी होगी। तो कैसा लगा? ये तो शानदार है। क्या ये आपके लिस्ट में है? नहीं, ये मेरी लिस्ट में नहीं था। क्या? ये हमारा नया घर है। मैं जानता हूँ। हाँ। अरे एलेक्स, लंबे समय बाद। मैंने सुना है कि ये घर सेल में है। यदि आपके पास कोई अच्छा खरीदार है तो मैं आपको लोन दिला सकता हूँ। इनके पास कोई क्वालिफायर बायर नहीं है, ये खुद ही बायर है। ओह, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस कर सकता हूँ। बैंक अभी आपको लोन दे सकती है। तो मैंने कल ही एस्क्रो बंद कर दिया है और मैंने कैश दिया है, सो फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। सब कैश? हाँ। वाह, ठीक है, बधाई हो। यदि आप कभी कैश निकालना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लोन की तलाश में है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वेल, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। अब माफ करना, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने ये कैसे किया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत बुरी हालत में थे। मैंने सोचा था कि आप कई अन्य लोगों की तरह रियल एस्टेट छोड़ देंगे। हाँ ये सच है। फिर मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि यदि आप किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहते हैं तो वो काम करके रहती है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतने सालों के संघर्ष के बाद चीजें यहाँ तक पहुंची होगी। ये पागलपन है, बस ऊपर वाले की दुआ है। खैर एलेक्स, आपको फिर से बधाई। मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ। ख्याल Thanks. रखना।
तो गाइस, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी एक सरप्राइज है, ठीक है? ये टिकट्स है यूनिवर्सल स्टूडियो की। है। तो फिर चलो बच्चों, अंदर चलकर घर देखते हैं और उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? चलो। मुझे तुम पर बहुत बहुत फक्र है। यहाँ यूनिवर्सल के लिए तुम्हारी गोलियां हैं। मुझे पता है कि पब्लिक प्लेसेस पर तुम्हें परेशानी होती है। अब जरूरत नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ और मैं पहले से काफी बेहतर महसूस करता हूँ। देखो, सच कहूँ तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपना चौथा बेबी प्लान करें। ओके माय डियर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब दूसरी गोलियों की जरूरत है। पर पता है क्या, मैं 3 को ही झेल सकती हूँ। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह, सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले यहाँ आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था
क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रॉजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रॉजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे, शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह, कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों जरा हो तुम रहा अपना है? मुंह क्यों? बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं डैड बनने वाला हूँ। ओह माय गॉड स्टेसी। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चले। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं।
वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना, ओह, हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम, और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती, और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू। लेब्रॉन, और तुम लेब्रॉन नहीं हो, मैं लेब्रॉन हूँ। ओह, ये कैसे किया ब्रो? क्या हुआ? ये कैसे किया ब्रो? ठीक चलो है, बनाओ। ठीक है, पार्टी खत्म होती है, यहाँ से जाओ, हमें कोड चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्त, हम पहले आए थे। क्या? अगर तुम लोगों को चाहिए, हम 3 और 3 की टीम बना सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोग हार गए तो बस हार मत जाना। बॉल को पैरों से निकालो, दिखाओ मैंने। ठीक है, ये क्यूट था। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे साथ खेलेंगे? मैं दोबारा नहीं कहूँगा, यहाँ से निकल जाओ, ये कोड हम ले रहे हैं। ओह मैट, क्या ये टिफनी है? हाँ बिल्कुल। हार मान जाओ माइकी, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, तो मैंने अपनी कजन को बोला कि हम घर पैदल चलेंगे, पर उसने कहा कि वो कल हमें आर्केड लेके जाएगी। अच्छा रुको रुको, तुम्हारी कजन टिफनी लॉसल है? हाँ, तुम उसे कैसे जानते हो? हम उसके जूनियर हैं और वो हमारी सीनियर। हाँ, तुम्हें याद है जब मैट को उसके साथ प्यार हो गया था? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया मजाक था। मेरा दोस्त कहना चाहता है कि शायद हमें चौथे प्लेयर की जरूरत है। चौके? सच में? हाँ बिल्कुल दोस्तों, चलो भी। ये टिफनी का भाई है, ये बुरा नहीं होगा, और मैंने इसे कोर्ट में भी देखा था। क्या कहते हो बच्चे, तुम और मैं इन दोनों के खिलाफ? सीरियस हो? हाँ, मुझे बॉल पकड़ाओ, मुझे बॉल पकड़ाओ। ब्रो, इधर आओ, इधर आओ। क्या दिक्कत है? क्या तुम सच में हमें धोखा दे रहे हो? ये देखने के बाद भी कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? शांत हो जाओ मेरे दोस्त, बिल्कुल शांत हो तुम जाओ। मुझे शांत कर रहे हो? मैं बस एक गेम खेलने वाला हूँ, तुम लोग शांत क्यों नहीं होते? ठीक है, दूसरे राउंड में तुम लोग भी हमारे साथ खेल सकते हो। अब सब ठीक है? हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तैयार हो जाओ। किसने कहा कि हम उनके साथ खेलना चाहते हैं? मैंने कर दिखाया। तुम्हें पता है क्या? चलो चले। तुम हारोगे, तुम हारोगे, तुम हार गए। नहीं। चलो ठीक है, हम एक बार और कोशिश करते हैं। तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो, मैं दिखाता हूँ कौन अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम खाना खाएंगे और घर चलेंगे। थोड़ा जल्दी करना क्योंकि कल मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है। तुम्हें पता है मैं केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? क्या? नहीं ब्रो, तुम हर साल नकल करते हो और फिर भी तुम्हारे डी आते हैं। अब झूठ बोलना बंद करो, समझे? टिफनी रसम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कजन के साथ चपरून खेल रही हूँ और उसके दोस्तों के साथ भी। मेरा भाई कैसे हो? है। क्या चल रहा है भाई? हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसे हाथ मिलाओ, हमें पहले सीखना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। ऐसा तुम कह सकती हो, अब हम दोस्त हैं। बस भी करो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम जानती हो इसका मतलब हम एक साथ और समय बिता सकते हैं टिफनी। हे भगवान, तुम मुझसे जलन करते हो। ओह, तुम्हें फिर से हरा दिया। तुम क्या कहना चाहते हो दोस्त? ब्रो, तुम्हें पता है क्या? मैंने तुम्हें हरा दिया। चलो एक और गेम खेलते हैं। तुम हार गए। तुम्हें कुछ खाना है तो हमें अभी घर जाना होगा। रुको, तुम सब अभी जा रहे हो? ओह हाँ, कुछ खाने के लिए। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। नहीं, मुझे यकीन है कि मैट को और भी काम होंगे। नहीं, बस भी करो, मैं एकदम फ्री हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हाँ। जे किधर आओ, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ?
और बताओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम उसे क्यों बुला रहे हो? वो पर मैट में दिक्कत क्या है? मैं अपने नए दोस्त भी बना सकता हूँ। तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ। मेरा मतलब उसका कुछ और ही मकसद है। सच में? क्या तुम सच्ची में उसे मेरी बंदी लेकर जाने दोगे? वो तुम्हारी बंदी? हाँ। नहीं, पहली बात माइकी, वो तुम्हारी बंदी नहीं है। तुम उसकी आधी उम्र के भी नहीं हो, और अगर होते भी और वो तुम्हारे पास कभी नहीं आती। ठीक है ब्रो, मैं सच कह रहा हूँ, एकदम सच। और दूसरी बात, मैट कूल है। वो उसके साथ इसीलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि वो मेरी कजन है। तुम्हारी मर्जी। मर्जी नहीं ब्रो। या फिर मुझे लगता है ये दूसरी तरह है। क्या? मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, फिर वो आपका सच्चा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। ब्रो, मेरे दोस्त को सब कुछ पता है। दोस्त, मैं बस एक मिडिल स्कूलर हूँ। मैट को मुझसे क्या ही चाहिए होगा? टिफनी। मैं अब हम चले? हाँ चलो, इधर ना चलते हैं। ठीक है। हम नहीं जाएंगे। असल में मैं और नोआ चिपले जा रहे हैं। बाद में मिलते हैं। अपने नए दोस्त के साथ मजे करना चाहिए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या सब ठीक है ना? मुझे लगता है। दोस्तों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ इन्हें ना उठा सकता हूँ। चलो चले, शायद मैं तुम्हारे साथ राइड कर सकता हूँ। टिफनी क्या कहती हो? ठीक है, चलो। बढ़िया। करे जे, तुम उनकी फिक्र मत करो दोस्त, वो जल रहे हैं क्योंकि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। चलो छोड़ो। अरे टिफनी रुको जरा। क्या तुम जीतने के लिए तैयार हो दोस्त? हाँ, तैयार हूँ। ब्रेडी, माफ करना, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी। ओहो, हे भगवान। दोस्त, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग खेल रहे हो? तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम तो अपने नए दोस्त के साथ घूम रहे थे ना? हम सही कह रहे हैं? नहीं, मैट और बाकी दोस्त मुझे यहाँ मिलने आ रहे हैं। फिक्र मत करना, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना ही लूंगा। उन्हें मना लोगे? सच में? तुम जानते हो तुम बहुत बदल गए हो। चलो नोआ, घर जाकर खेलते हैं। तू के? ठीक है। मैं नहीं जानता उसे उन लड़कों में क्या दिखता है। बिल्कुल, मेरा मतलब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़कर उन्हें चुना है। हम सबको थर्ड ग्रेड से। हाँ दोस्त, हमें कितनी देर तक उस बेवकूफ के साथ रहना पड़ेगा? हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि मैं उस बेवकूफ के साथ रहूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं समझ गया, बस थोड़ी देर तक और मुझे तब तक उसके साथ रहना होगा जब तक मेरी टिफनी के साथ बात नहीं बन जाती। हम उस बेवकूफ को धोखा दे देंगे। ओह, मैं समझ गया। तुम लोगों ने जो बातें की हैं मैंने सारी सुन ली हैं। कसम से माइकी, अगर तुमने कुछ बताया। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं जे को बता दूंगा और मैं गाऊंगा एक कैनेडी की तरह। जल्दी चलो। बाय। चलो वापस आओ। नहीं, ब्रो, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। रुक जाओ दोस्त, मैं जानता हूँ ये चश्मे मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे। सही कहा, मुझे पता था कि मुझे एविएटर्स लेने चाहिए थे। नहीं ब्रो, ये बात नहीं है। ठीक है, असल में रुको जरा, मुझे देखने दो। बिल्कुल, ऊपर देखो। ठीक है, असल में हाँ, ये चश्मे तुम पर अच्छे नहीं लग रहे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। लेकिन ब्रो, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सुना कि मैट ने कहा वो टिफनी को पाने के लिए तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें धोखा देंगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैट ऐसा नहीं करेगा, बस भी करो तुम। जे, मेरे भाई, जरा एक बार सोच कर देखो, इनकी तरह के हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट के साथ क्यों ही घूमेंगे? वो बस मेरी बंदी को पाना चाहते हैं। सुनो जे, हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त माइकी हमारे पास आया और कहता है कि हम तुम्हें छोड़कर उसके साथ घुमा करें। क्या? हाँ, इसने कहा ये तुम्हारे से कूल है। क्या? ये सच बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब बस ये कूल वाली बात को छोड़कर। पर देखा, ये जलता है क्योंकि हम तुम्हारे साथ घूमते हैं। क्या? हाँ, और इसने कहा कि ये तुमसे ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स खेलता है। झूठ है। क्योंकि मैं नहीं जलता हूँ और ये बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स में सच में मुझसे अच्छा नहीं है। मैं इससे 50 गुना ज्यादा बेहतर हूँ। नहीं यार, मजाक बंद भी करो। दोस्तों रुको। तुम दोनों दोस्त हो, तुम लड़ नहीं सकते। सुनो, मुझे लगता है कि सब ठीक करने का एक ही रास्ता है। क्यों ना तुम दोनों मुकाबला करो। हाँ, जो हारेगा वो लूजर होगा और जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा कूल होगा। जे या माइक? नहीं, इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। चुप करो। जे एकदम तैयार है। क्या तुम तैयार हो माइकी? ऐसा मत करो। क्या कहते हो? ठीक है, शुरू करते हैं।
चलो जे दिखाओ इन्हें। चलो जे क्या कहते हो? आप बोलते जो नहीं, तुम हार जाओगे, हार जाओगे। ओ शर्त लगाओगे? चलो फिर तैयार रहना, अभी देखते हैं तुम हारोगे। तैयार? तुम नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारी अच्छी किस्मत थी दोस्त, एक लकी शॉट। शर्त लगाओगे? एक लकी शॉट था। तुम चुप करो ब्रो। चलो जे, क्या हुआ दोस्तों? चलो जे, चलो जे। ब्रो ये एक लकी शॉट था ब्रो। चलो जे। ब्रो एक और पॉइंट और मैं जीत जाऊंगा। ये क्या? जे, तुम क्या कर रहे हो? मिडिल स्कूल की तरह क्यों खेल रहे हो? वापस जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम हमारे साथ क्यों हो। जाओ। तुम मुझे नहीं हरा सकते ब्रो, मैं सबसे कूल हूँ। चलो बॉल पास करो। नहीं 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 जे, रोते रोते मम्मी के पास मत जाना अगर मैं तुम्हें हरा दूँ। देखते हैं क्या होता है। ये देखो। ओ हाँ। चलो जे, चलो जे, चलो जे। ओ नहीं। देखो। ओ हे भगवान, तुम ठीक हो? जी ये क्या किया? ओ नहीं माइकी, क्या अभी तुम खेलना चाहते हो या छोड़ दोगे? लगता है जे माइकी से जीत गया है। बहुत अच्छी जे। माइकी क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने तो हद ही कर दी। चलो नोआ घर चले। देखा, हमने जे के साथ रहने के बारे में सही सोचा था। अब मैं तुम्हें अपनी टीम में रखता हूँ, तुम देखना कि हम कैसे मजे करते हैं। सच में? हाँ सच में। पर क्या तुम एक काम कर सकते हो? क्या तुम टिफनी को भी बुला सकते हो? तुम जानते ही हो कि हमारे जैसे बड़े लड़कों के साथ घूमना तुम्हें अजीब लग सकता है, तो फिर ओ हाँ सही कहा, मैं उसे भी मैसेज करता हूँ। ये भगवान, ये मूवी कितनी अच्छी थी। बहुत अच्छे, शुक्रिया। तुम खाना चाहोगे? बिल्कुल। शुक्रिया। हाँ, दिमाग जम गया। तो सबसे पहले तुम उसे लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करोगी और राइट हैंड से मारोगी। तैयार? 1 2। मार गए। बढ़िया, आसान। हाँ, मुझे हैरी स्टाइल्स पसंद है। वो हमेशा से ही मेरा मनपसंद रहा है। सच में? हाँ। तो शायद हमें मैं कह रहा था कि क्या हम दोनों रुको, बताओ दोस्त, मैं कौन हूँ? जी तुम बहुत मजाकिया हो। ये मजाकिया है ना? बहुत ही ज्यादा। अरे जी, क्यों नहीं तुम वहाँ जाकर उस जूक बॉक्स पर देखो कि हैरी स्टाइल्स है कि नहीं? ओ बढ़िया ख्याल है। बाकी के पैसे मैं रख लूं? नहीं कोई बात नहीं, हाँ तुम रख सकते हो, पर आराम से देखना। चलो। हाँ जाओ। ये बहुत मजाकिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे उसे ट्रीट करते हो मुझे अच्छा लगा। वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? प्लीज बताना। खैर टिफनी, मेरा मतलब हम एक चीज कर सकते हैं। ओह मैट, क्या कर रहे हो? तुम भी शुक्रिया करना चाहती थी? ऐसे नहीं, हम दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्त? तुम सीरियस हो टिफनी? मैं 2 हफ्ते इस बेवकूफ के साथ घूमता रहा ताकि तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त बना सकूं। क्या? ठीक है, तो इनके पास हैरी स्टाइल्स नहीं है। क्या चल रहा है? लगता है तुम्हारी कजन का दिमाग खराब हो गया है, और कुछ नहीं। क्या कहा? वो रुको, मैंने अभी स्ट्रॉस के साथ एलियन इंप्रेशन नहीं किया है। दोस्त, कोई तुम्हारा इंप्रेशन नहीं देखना चाहता, ठीक है? मैंने तुम्हारे साथ 2 हफ्ते बिताए ताकि इस बेवकूफ को अपना बना सकूं। तुम जानते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम किसी और को परेशान करना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुनो, मुझे माफ करना। तुम ठीक हो? माइकी और नोआ सही कह रहे थे, ये मेरा इस्तेमाल कर रहा था। देखना, मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया। तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। दोस्त, मैं इस गेम से थक गया हूँ।
हाँ, जब तुम और जे खेलते थे मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। चलो। तुम्हें क्या चाहिए जे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक मेहमान बनकर। मिलकर अच्छा लगा। वाह। देखो, मैं यहाँ बस ये कहने आया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं टिफ़नी को पाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था और मैं उसके और उसके दोस्तों के साथ रहने का सोचा। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बस बहुत बड़ा बेवकूफ़ नहीं ब्रो, एक बहुत ही ज्यादा बददिमाग लड़का। मैं बुरा दोस्त कहने वाला था, पर हाँ, मुझे लगता है तुम दोनों सही कह रहे हो। तुम्हें लगता है? देखो दोस्त, सच ये है कि मैं समझ गया हूँ कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है क्योंकि उसका कोई फायदा हो सकता है, तो फिर वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। माफ करना, मुझे बात पहले नहीं पता लगी। क्या कहते हो, हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? बस एक शर्त पर। मैं बदला लेना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे बेस्ट फ्रेंड से पंगा ना ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, ध्यान से, तुम कर सकते हो। चलो। ओ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोग समझ गए हो। यह अब हमारा कोर्ट है। नहीं, हमें नहीं लगता। अब तुम्हें बताने के लिए क्या ही करें, मैं बताता हूँ। तुम हमारे साथ लड़ तो सकते हो, पर एक असली आदमी होने के नाते हमसे जीत कर दिखाओ। रुको रुको रुको, तुम तीनों, तुम अब मुकाबला करोगे, वो भी हमसे? मेरा मतलब। ओ क्या, मिडिल स्कूलर से हारने का डर लगता है क्या? ओ ये तो डर रहे हैं। ओ वाह, बहुत अच्छा मजाक था, मुझे हंसाओ मत। ठीक है, फिर अपने आप को साबित करो। हम तुम तीनों के खिलाफ। जो भी जीतेगा उसे कोर्ट हमेशा के लिए मिल जाएगा। जो हार जाएंगे, जैसे कि तुम, कभी भी यहाँ नहीं आओगे, ठीक है? और तुम जानते हो, क्योंकि तुम हारने वाले हो, तो गेम तुम शुरू करो। तैयार हो जाओ। जानते हो तुम छोटे बच्चे ही हमसे हारोगे। उम्मीद है तुम लोग हारने के लिए तैयार हो। ब्ला 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 ब्ला। नहीं, उसे डालने मत देना। कोई बात नहीं दोस्तों, हम जीतेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। चलो। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो? देखते हैं तुम क्या करते हो। चलो हम ही जीतेंगे। चलो गेम खेलो। चलो। क्या हुआ, क्या हुआ? चलो चलो। मेरा भाई जे 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 जे, मुझे दो। इधर इधर नहीं, मुझे दो, मुझे दो। जे, तुम्हें बॉल पास करनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे पास करना चाहिए था। जानते हैं मैं तुम्हारे से बेहतर खेलता हूँ, तो तुम्हें रोकना चाहिए। जो भी है उसे रोको। नहीं, अच्छी तरह खेलना चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? 2 और 1 बेबी, बस 1 पॉइंट और। हाँ 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 ब्रो, जो भी है, जैसे कि तुम मुझसे स्कोर बना पाओगे। चलो देखते हैं। ओ चलो फिर तैयार हो जाओ। बच्चे बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जो भी है। चलो जय, तैयार है ना दोस्त? पास पास। चलो पकड़ो, इसे पकड़ो। हाँ पास करो, पास करो मुझे। इधर बॉल मेरे पास है। लेब्रॉन। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, मैंने कहा था कि वह माहिर हूँ। हाँ 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 हाँ, ये एक लकी शॉट था, पर गेंद चल रही है। अगर हमें एक और पॉइंट मिल गया तो तुम सब अपनी शक्ल कभी मत दिखाना और यहाँ नजर मत आना। डील? ठीक है डील। तुम जानते हो हम इस बात को सुलझा सकते हैं। ये कैसा रहेगा? शांत हो रहे हो ब्रो। देखो। हाय टिफनी, मैं अभी तुम्हारे भाई और उसके दोस्तों को इस कोर्ट में आने से रोकने वाला हूँ, देखना। ओह अच्छा, भाग जाओ दोस्त। हाँ ये लो। तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। चलो। बहुत बढ़िया मैच। तुम सीरियस हो? एक 10 साल के बच्चे ने तुमसे बॉल कैसे छीन ली? मैं तुम्हें बता दूं, मैं 10 साल का नहीं हूँ। हाँ।
और मैंने इसे चोरी नहीं की और मैं बस स्कोर करने चलो, वाला हूँ। स्कोर करो। इरफान, दोस्त एक स्कोर नहीं ले पाए। तुम्हें पास करना चाहिए था। हारने के लिए तैयार हो दोस्त? ठीक है, अब मैं तुम बच्चों को दिखाता हूँ कि स्कोर कैसे लेते हैं। नहीं चलो, जे। नोआ, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बात। ये हुई ना बात। बोल मुझे दो। यहाँ से चले जाओ और अपनी गंदी बेवकूफ वाली शक्ल यहाँ कभी मत लेकर आना, कभी मत आना। तुम सभी को शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुमने उन्हें हरा दिया। हाय टिफ, तुमने मेरी छलांग देखी थी? काफी शानदार थी, है ना? नहीं, पर शायद मैंने कुछ और देख लिया था। मैंने तुम्हारा आखिरी शॉट भी देखा नुआ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। क्यों ना हम सेलिब्रेट करने के लिए मिल्क शेक पीने चले? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है सब जानते हैं कौन बेहतर है। तुम भी जानते हो। सुनो टिफनी, मुझे साइंस में A+ मिला था। मैंने सुना तुम्हें केमिस्ट्री में मदद चाहिए। ये क्या चल रहा है? नहीं, पहले मुझे चिंता थी कि मैट टिफनी को ना ले जाए, और अब नोआ। वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, समझ गए? अब सब कुछ भूल जाओ और ये मुझे दो। मैं अच्छा लग रहा हूँ, है ना?